दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आफाक कनाडा से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। गुज़ारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी कीमती राय से मुस्तफ़ीज़ करें। आज का व्लॉग आज 8 जुलाई है। आज का व्लॉग मैं आटवा की रियल एस्टेट मार्केट के हवाले से उसकी अपडेट्स वगैरह आपके साथ मैं शेयर करूँगा। जैसा कि मैं तकरीबन कोशिश करता हूँ कि हर महीने आपके साथ मैं अपडेट वगैरह शेयर करूँ। और चूँकि ये जुलाई का महीना है, जून तक हम आधा साल हमारा गुज़र चुका है, जो है ना वो छमाही गुज़र चुकी है। तो उसका भी मैं हल्का-सा मैं आपको जो है ना ये एक हाइलाइट दूँगा व्लॉग में। कोशिश करूँगा कि ये ज़्यादा लंबा ना हो ताकि बोरिंग ना हो। तो जून 2021 और 22 का मैं तकाबली जायज़ा लेता हूँ पहले रेज़िडेंशियल प्रॉपर्टीज़ के हवाले से। तो रेज़िडेंशियल प्रॉपर्टी की जो जून पिछले साल के हवाले से अब तक 6.4% जो है ना उसके अंदर इंक्रीज़ होकर ये प्राइस चली गई है $7,72,861। तो जबकि ये तकरीबन जो है ना नंबर ऑफ सेल ये तकरीबन 1138 जो है ना ये यूनिट सेल हुए हैं इस महीने में। और ये एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड है ना, 30.6% जो है ना कम यूनिट सेल हुए हैं पिछले साल की निस्बत। तो जबकि हम अगर दूसरी तरफ देखें तो कंडोमिनियम की मार्केट के हवाले से कंडोमिनियम की मार्केट में भी इतनी ज़्यादा जो है ना ये हौसला अफजा नहीं रही। तो सिर्फ जो है ना 0.8% जो है ना ये इंक्रीज़ हुई है। तो इस साल जो है ना ये कॉन्डो की एवरेज सेल प्राइस जो है ना ये $438 438,977 रही है। $4,38,977 जो है ना ये इसकी कीमत रही है। जबकि नंबर ऑफ यूनिट जो है ना ये 23.4% जो है ना ये डाउन होकर 370 यूनिट जो है ना ये अब तक ये सेल हुए हैं पिछले जून के अगर हम मुकाबला उसके साथ जो है ना ये कंपैरिजन करें तो अब ये मैं चला जाता हूँ आपके पास ये जनवरी में आपने ये फिगर याद रखनी है जो मैंने आपके साथ शेयर की है जून की। तो मैं खैर दोबारा भी एक बार मैं शेयर कर दूंगा, उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो जनवरी की मार्केट में जो एवरेज सेल प्राइस रही है, क्योंकि ये साल का शुरू था, तो एवरेज जो सेल प्राइस रही थी $7,71,739। तो ये रेजिडेंशियल की थी। तो जबकि कंडोमिनियम की प्राइस ये रही है $4,47,493। ये दोनों फिगर आपने याद रखनी है। एक रेजिडेंशियल की जो 7,71,739 और कंडोमिनियम की $4,47,943। ठीक है, तो आगे फिर इसके बाद हम ये चले जाते हैं फरवरी की मार्केट में। तो फरवरी की मार्केट थोड़ी सी जो है ना ये मार्केट काफ़ी हद तक जो है ना इसमें मार्केट के अंदर जो है ना इम्प्रूवमेंट आई। जैसा कि मैंने अपने क्वार्टरली व्लॉग में भी मैंने जिक्र किया था कि फरवरी में सबसे ज़्यादा प्राइस ऊपर गई है। ट्रेडिशनली जो आटवा की मार्केट है इस वक्त पिछले चंद सालों से फरवरी फरवरी में मार्केट जो है ना ये ऊपर जाती है और बड़ा अच्छा टाइम है ये प्रॉपर्टी सेल करने का फरवरी के अंदर। तो फरवरी के अंदर जो है ना ये पिछले साल की निस्बत फरवरी 2000 अगर 21 के साथ हम कंपेयर करें तो 16.9% इंक्रीज हुई थी। खैर अगले स्टेप में मैं ये नहीं बताऊंगा कि कितना परसेंट इंक्रीज हुई है, क्योंकि उसका अभी ये टारगेट नहीं, इसके ऊपर मैं व्लॉग में कर चुका हूँ। तो फरवरी में जो एवरेज प्राइस रेजिडेंशियल की रही है $8,37,652, जबकि कंडोमिनियम की प्राइस रही है $4,66,682। तो ये भी इसके अंदर भी जो है ना ये आप देख रहे हैं कि इसके अंदर ये प्राइस इंप्रूव हुई है। फिर उसके बाद जो है ना ये आप ये समझ लें कि उसके बाद फिर मार्च आ जाता है। ठीक है, तो मार्च के अंदर जो डाटा हमारे पास कलेक्ट हुआ है वो उसके अंदर भी जो है ना ये इंक्रीज है मार्केट के अंदर, क्योंकि पिछले महीने जो है ना वो 837 थी तकरीबन। तो इस बार जो है ना ये मार्च में 8,53,615 ये रेजिडेंशियल की है, जबकि कंडोमिनियम की है $4,79,405। ठीक है, मैं बनस्बत उसके कि पिछले महीने जो है ना वो फरवरी में 4,66,000 के करीब थी। जबकि अप्रैल में अगर आ जाए तो अप्रैल में मैंने अपने जैसे क्वार्टरली में जिक्र किया था, तो अप्रैल में ये प्राइस जो है ना ये डिक्रीज होना शुरू हुई है। ठीक है, मार्च तक जो है ना ये मार्केट बड़ी सेलर के हवाले से मार्केट बड़ी कंफर्टेबल थी, प्राइस वगैरह ऊपर गई है। तो जो है ना तकरीबन मैंने खैर किया इसकी कैलकुलेशन नहीं की, मगर ये कि 8,53 और आप इसको माइनस कर लीजिएगा। तो अप्रैल में जो एवरेज सेल रेजिडेंशियल की रही है $8,29,318। जबकि कंडोमिनियम की जो एवरेज सेल प्राइस रही है ये भी तकरीबन जो है ना ये मार्च और अप्रैल का $6,000 के करीब कम है, $4,73,702।
ठीक है, ये अप्रैल की सेल प्राइस थी। अब मैं इसके बाद आ जाता हूँ पिछले महीने मई, जो मैं ऑलरेडी डाटा मैंने आपके साथ मैंने शेयर किया था। ठीक है, तो इसके अंदर भी तकरीबन जो है ना ये आप $27,000 के करीब जो है ना ये फिर जो है ना ये ड्रॉप डाउन हुई है प्राइस अप्रैल टू मई के अंदर। तो पिछले वीलॉग में मैं जिक्र कर चुका हूँ, जो रियल एस्टेट के हवाले से किया था। तो मई में जो एवरेज शेयर प्राइस थी $802, $393, 8 लाख और $2,393 जो है ना ये रेजिडेंशियल की एवरेज शेयर प्राइस रही। जबकि कंडोमिनियम की एवरेज शेयर प्राइस $4,72,920 रही, एवरेज शेयर प्राइस मई के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर भी हल्का सा थोड़ा सा ड्रॉप डाउन हुआ था, मगर ये कि इतना वो खतरनाक ड्रॉप डाउन नहीं हुआ। तो जैसा कि वीलॉग के शुरू में मैंने आपसे जिक्र किया कि आपने दो फिगर जो है ना आपने अपने जहन में रखनी थी। एक फिगर रखनी थी जनवरी की, और दूसरी मैं जून की दोबारा मैं फिगर जो है ना एवरेज शेयर प्राइस आपके साथ शेयर करता हूँ। फिर मैं देखता हूँ कि अब मार्केट जो है ना, मार्केट का इस वक्त जो है ना वो ट्रेंड क्या है। क्योंकि अगर मई का मैंने अभी आपसे जिक्र किया 8 लाख 2 हज़ार डॉलर, और इसके तकरीबन जो है ना ये $30,000 के करीब जो है ना ये प्राइस डाउन हुई है मई टू जून रेजिडेंशियल की। तो वो गई है $7,72,861। $7,72,861 तकरीबन जो है ना ये मैंने एग्जैक्ट फिगर इसको कैलकुलेट नहीं किया, तो तकरीबन $30,000 के करीब ये प्राइस बनती है। जबकि कंडोमिनियम की तकरीबन जो है ना कंडोमिनियम की प्राइस भी जो है ना ये काफ़ी डाउन गई है। तो ये पिछले महीने थी 4,72,920, और इस बार जो है ना ये जून की जो सेल हुई है $4,38,977। ठीक है, तो इसके अंदर भी जो है ना ये इसके अंदर भी तकरीबन जो है ना ये काफ़ी ये इसके अंदर आप लगा लें ये डिक्रीज हुई है तकरीबन। ये भी ऑन एवरेज लगा लें अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन जो है ना ये कोई तकरीबन 34,000 के करीब जो है ना वो एक रफ सा एस्टिमेट है मेरा। तो ये प्राइस जो है ना ये डाउन गई है। तो अगर मैं जनवरी के साथ मैं कैलकुलेट करता हूँ कि जनवरी की फिगर मैं आपको दोबारा देता हूँ। जनवरी की फिगर थी पहले, चले आप ये जून की फिगर जो है ना ये देख लीजिए, 7,72,861 और जबकि जनवरी की थी प्राइस 7,71,000 और 7,71,739 डॉलर। तो ये तकरीबन इसके अंदर जो है ना जनवरी टू जून जो है ना ये प्राइस ऑन एवरेज जो है ना ये आप लगा लें कि ये प्राइस इंक्रीज है तकरीबन को $1,122। ठीक है, तो अभी तक यानी कि उसने ये जनवरी से स्टिल जो है ना प्राइस वाइज जो है ना ये पॉजिटिव इंडिकेटर है। जबकि कंडोमिनियम के ऊपर जो है ना ये बड़ा नेगेटिव और बैड इम्पैक्ट पड़ा है कंडोमिनियम की शेयर के ऊपर, और ये काफ़ी जो है ना ये ड्रॉप डाउन हुई है प्राइस। तो जनवरी में जो पिछले इसी साल जनवरी जो प्राइस थी आपको याद होगा मैंने शेयर की थी $4,47,943। और जब ये जून में ये जो जून महीना गुजरा है उसके अंदर $4,38,970। तो तकरीबन जो है ना ये आप लगा लें 9,000 के करीब 8,966 डॉलर, तो 9,000 के करीब जो है ना ये प्राइस ड्रॉप डाउन हुई है कंडोमिनियम की। कंडोमिनियम के ऊपर जो है ना एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। जो रियल एस्टेट मार्केट के अंदर जो लोग काफ़ी देर से इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं या मुझे वॉच भी कर रहे हैं, तो जब आटवा की मार्केट में जब बूम आया था तो उस वक़्त सबसे पहले जो है ना ये टाउन होम की मार्केट को उसने हिट किया था। तो टाउन होम की प्राइसेज़ जो है ना ये ऊपर चली गई थी। टाउन होम में और सिंगल होम की प्राइस में इतना कोई डिफरेंस जो है ना वो नहीं रहा था। तो जबकि कंडोमिनियम की मार्केट को जो है ना वो मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट करते-करते तकरीबन जो है ना तकरीबन अगर मैं कोई गलत नहीं या मेरी कैलकुलेशन ठीक है तकरीबन 2 साल के करीब जो है ना ये लगे थे कंडोमिनियम की प्राइस हिट करने के लिए। तो इस वक़्त जो है ना ये कंडोमिनियम की प्राइस जो है ना ये डाउन गई है, क्योंकि इस पर ये वर्स्ट अटैक हुआ कंडोमिनियम की प्राइस के ऊपर जनवरी से लेकर अब तक। तो चूँकि ये काफ़ी इसके अंदर ये चेंजेस भी हैं, जैसे पिछले महीने ये प्रोविंशियल इलेक्शन था, प्रोविंशियल इलेक्शन उसके वो भी इम्पैक्ट डालता है। और ये रूमर भी था कि ये अभी जो इंटरेस्ट रेट की जो है ना ये प्राइस वगैरह जो है ना इंटरेस्ट रेट जो है ना थोड़ा-सा इंक्रीज़ हो रहा है, तो उसकी वजह से भी बायर के अंदर जो है ना थोड़ा-सा ये खौफ होता है, तो अपनी इन्वेस्टमेंट जो है ना ये करते हुए सोचता है। तो जो मैं जुलाई में देख रहा हूँ, जुलाई में भी मुमकिन है ये पॉसिबिलिटी है कि जुलाई के अंदर भी थोड़ा-सा जो है ना मार्केट है, ये थोड़ी-सी जो है ना डाउन जाए।
फिर जुलाई में क्योंकि ये रेट वगैरह नए रेट वगैरह आ जाएंगे, तो सेलर जो है ना, ये सेलर और बायर जो है ना, इसके साथ जो है ना, बायर स्पेशली तो मार्केट के साथ वो फिर एडजस्ट कर लेता है। उसको एडजस्ट करते हुए को महीना 2 महीने उसको लग जाते हैं, जो भी करंट इंटरेस्ट रेट होता है या मार्केट जो उसकी होती है। तो एक्सपेक्टेडली, क्योंकि जितना ये मार्केट के मैं देख रहा हूँ, तो जुलाई में हो सकता है कि ये मार्केट थोड़ी सी और डाउन जाए। जब जुलाई का डाटा हमारे पास आएगा अगस्त के पहले हफ्ते के अंदर, फिर मैं शेयर करूंगा। तो फिर ये अगस्त के बाद ना, अगस्त के मिड के बाद आप समझ लें कि अगस्त या पूरे अगस्त के बाद ये प्राइसेस के अंदर जो है ना, ये फिर इंक्रीज होना थोड़ा सा शुरू हो जाएगा। पहला स्टेप तो ये होगा, मार्केट के अंदर जो है ना, ये ठहराव आ जाएगा। जो डिक्लाइनिंग ट्रेंड जो चल रहा है, वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड जो है ना, ये वो रुक जाएगा। जब डिक्लाइनिंग ट्रेंड जो है ना रुक जाएगा, तो उस वक़्त ये आप समझ लें कि मार्केट जो है ना, मार्केट ये सेटल डाउन इस वक़्त हो गई है, और उसके बाद ये मार्केट ने जाना है ऊपर। तो इस वक़्त जो है ना, ये राइट टाइम है आपका घर के खरीदने के लिए। तो अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं घर को खरीदने के लिए, तो आप जो है ना, आपको ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। राइट वे आपको जो है ना, ये इसके अंदर जंप करना चाहिए। तो अगले 1-2 महीने के अंदर आपको जो है ना, ये प्राइस सिक्योर कर लेनी चाहिए। और अगर आप जो है ना, प्राइस अगर आप घर अपना बेच रहे हैं, तो आप किसी भी रियल एस्टेट एजेंट के साथ आप हुकअप होते हैं, उसके साथ आप बिजनेस डील बनाते हैं। तो मार्केट का प्रॉपर और राइट एनालिसिस करके, तो फिर जो है ना, ये मार्केट के अंदर घर लगाएं। क्योंकि बाज़ कहते हैं हमारी इंडस्ट्री के अंदर जो है ना, ये रियल एस्टेट एजेंट कुछ ऐसे भी हमारे साथी हैं, कोलीग होते हैं, समटाइम उनकी मार्केट की उनकी ग्रिप नहीं होती। समटाइम वो लिस्टिंग को सिक्योर करने के लिए जो सेलर सोचता है, क्योंकि सेलर मार्केट के अंदर जो है ना, वो उतना एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होता जितना कि बायर होता है। तो बायर चूंकि वो ऑब्जर्व कर रहा होता है काफ़ी देर से, तो बाज़ का उसको जो है ना, वो सेलर जो है ना, वो पिछले जो है ना, वो 2-4 महीने पहले वाली मार्केट के अंदर वो खड़ा होता है, मगर उसको करंट मार्केट का पता नहीं होता। तो वो अपनी प्राइस, अपनी प्रॉपर्टी के बारे में वो फॉल्स होप लगाकर वो बैठ जाता है सेलर समटाइम। तो जो कुछ लोग जिनकी मार्केट के ऊपर ग्रिप नहीं होती, वो सेलर का ज़हन पढ़कर उसको जो है ना, वो लिस्टिंग प्राइस या जो है ना, उसको जो प्राइस वो ले सकते हैं, तो वो उनको दिखा देते हैं ताकि उनको लिस्टिंग वगैरह मिल जाए। मगर जब वो मार्केट के अंदर जंप करते हैं, अगर कोई प्रॉपर्टी जो है ना, कोई भी प्रॉपर्टी अगर वो रॉन्ग प्राइस पर मार्केट के अंदर वो लिस्ट हुई है, वो प्रॉपर्टी मार्केट के अंदर जो है ना, वो स्टक हो जाती है। तो जब प्रॉपर्टी के मार्केट के अंदर स्टक हो जाती है, तो ऑल्दो कि प्रॉपर्टी 100% जो है ना, बहुत अच्छी होगी, मगर बायर के ज़हन में पहला सवाल ये जाता है कि ये अब तक प्रॉपर्टी बिकी क्यों नहीं। तो जब भी आप ये डिसीजन करें अपनी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए, मार्केट में लगाने के लिए, तो इस चीज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखिएगा कि मेरी एक्चुअल मार्केट प्राइस मेरे घर की क्या है, मैं क्या एक्सपेक्टेशन कर सकता हूँ कि मेरी कितनी प्राइस होनी चाहिए। तो जो माजी है वो माजी गुजर चुका है। आज की करंट मार्केट जो है ना, वो आपकी हाउस वैल्यू है। और अगर आप इसको साथ लेकर चलेंगे, करंट मार्केट के साथ चलेंगे, अपडेट लेकर चलेंगे, तो देन फिर आप जो है ना, ये डिसपॉइंट नहीं होंगे। तो उसके बाद कुछ जिम्मेदारियां जो है ना, ये सेलर पर भी होती हैं, लिस्टिंग एजेंट पर भी होती हैं कि वो प्रॉपर्टी की, एक तो नंबर वन पहली वो प्राइस कैसे वो सेट करता है, दूसरा उसकी मार्केटिंग। और जो जिम्मेदारी सेलर पर होती है, सेलर पर जिम्मेदारी होती है कि प्रॉपर्टी को नीट एंड क्लीन जो है ना, वो आई कैचिंग उसको कैसे बनाकर रखता है। तो बहरहाल मैं अपने किसी दूसरे व्लॉग में जो बायर टिप और सेलर टिप के साथ भी आपकी खिदमत में मैं हाजिर होऊंगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरा व्लॉग वॉच करने के लिए। अगर आप इससे के साथ मुतफिक हैं, दूसरों के साथ शेयर करें। अगर आपको रियल एस्टेट की मार्केट के हवाले से आटवा के किसी भी एरिया में, किसी भी नेबरहुड में, किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी के बारे में आपने कंसल्ट करना है, डिस्कशन करनी है, इसका कोई मूल नहीं, कोई फीस नहीं। आप मुझे किसी भी वक्त कॉल कर सकते हैं। तो हम जो है ना, ये टाइम वगैरह सेट करके, तो आपके साथ मैं जो है ना, ये मार्केट की प्रॉपर सर्च के साथ भी, और बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस उसकी बेस पर भी मैं कर सकता हूँ। क्विक जो है ना, वो रिव्यू जो होता है, जो मार्केट के हिसाब से होता है, मगर ये है कि वो भी बाज़ का जो है ना, डिसअपॉइंटिंग होता है। अच्छी बात यही होती है कि आप अपनी, अगर आपने प्रॉपर्टी को वैल्यूएट कराना, रियल एस्टेट एजेंट को भी टाइम दें
ताकि वो अपनी प्रॉपर्टी को स्टडी करके फिर उसके बाद आपको जो है ना उसके उसके ऊपर अपना फीडबैक दिए। तो बहुत-बहुत शुक्रिया व्लॉग वॉच करने के लिए। तो मैं हर वक़्त आपके लिए अवेलेबल हूँ। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 613-252-5511 613-252-5511। ये इफ्तिखार मिर्ज़ा, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, रीमैक्स एफिलिएट्स। थैंक यू सो मच।